जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास और प्रामाणिक डिजिटल मंच पर। आज की यह विशेष और बेहद विस्तृत रिपोर्ट देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों, 65 लाख से अधिक आदरणीय पेंशन धारकों, सम्माननीय पारिवारिक पेंशन धारकों, वीर रक्षा पेंशनरों और सरकारी सेवा से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। पिछले कई दिनों से जिस बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय अपडेट का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उस पर कार्मिक एवं वित्त मंत्रालय के गलियारों से एक बेहद साफ और नई तस्वीर सामने निकल कर आ चुकी है। जुलाई 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और हमारे बुजुर्गों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी डीआर की सटीक दरों को लेकर एकदम पुख्ता जानकारी सामने आ चुकी है, जो आपके मासिक बजट को सीधा प्रभावित करेगी। है इसके साथ ही इस समय देश भर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट, संभावित फिटमेंट फैक्टर का गणित, कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली वास्तविक बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन के नए नियम, कोरोना काल के 18 महीने के लंबित बकाया एरियर पर सरकार का असली रुख और कर्मचारी संगठनों की नई मांगों को लेकर भी लगातार चर्चाएं चरम पर हैं। आज की इस महा रिपोर्ट में हम एक एक जानकारी को पूरी गहराई और तथ्यों के साथ समझेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को किन बड़े प्रशासनिक फैसलों का सीधा लाभ मिलने वाला है। इसलिए आप सभी से एक विशेष और विनम्र निवेदन है कि इस रिपोर्ट को शुरू से लेकर अंत तक बिना छोड़े पूरा अवश्य देखें, क्योंकि वित्तीय नियमों के बीच छिपी एक छोटी सी जानकारी भी आपके आर्थिक अधिकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज ये थे, यदि आप चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों, देश के बुजुर्ग पेंशनर्स, रक्षा भत्तों, ईपीएस 95 और 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक खबर पूरी सटीकता के साथ आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट भी अवश्य करें, ताकि हमारा यह जागरूक परिवार हमेशा सही और प्रामाणिक सूचनाओं से सशक्त बना रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े वित्तीय मुद्दे की, जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और करोड़ों पेंशन धारक पिछले कई महीनों से कर रहे थे कि आखिर जुलाई 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है। क्या इस बार भी पारंपरिक रूप से 3% की ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? क्या इसके 4% या 5% तक पहुंचने की कोई वास्तविक संभावना बाजार में दिखाई दे रही है, या फिर सरकार गणना के नियमों में कोई बहुत बड़ा और अप्रत्याशित बदलाव करने जा रही है? इन सभी यक्ष प्रश्नों के जवाब अब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों के आने के बाद पूरी तरह से शीशे की तरह साफ और स्पष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में श्रम मंत्रालय की ओर से मई 2026 का एआईसीपीआई इंडेक्स आधिकारिक रूप से जारी कर दिया गया है, और इस इंडेक्स के सामने आने के बाद डीए और डीआर की संभावित बढ़ोतरी की जो धुंधली तस्वीर थी, वह अब पहले की तुलना में काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी है। यदि हम पिछले महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में यह महत्वपूर्ण औद्योगिक सूचकांक 139 9 अंक के स्तर पर मजबूती से टिका हुआ था, लेकिन मई 2026 का जो नया डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक यह सूचकांक सीधे तौर पर बढ़कर 150 8 अंक के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि इसकी मजबूती को दर्शाता है। इसका सीधा और साफ गणितीय मतलब यह है कि केवल 1 महीने के छोटे से भीतर ही सूचकांक में लगभग 9 अंकों की एक बड़ी और महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। यह तीव्र वृद्धि इस बात का बहुत ही स्पष्ट और अकाट्य संकेत देती है कि बाजार में आम लोगों और मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब पर महंगाई का दबाव अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की जो ऑटोमेटिक गणना होती है, उस पर भी इस सूचकांक का एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ा प्रभाव इस समय साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यदि हम चालू सत्र के यानी जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 तक के उपलब्ध सभी 5 महीनों के ठोस और आधिकारिक आंकड़ों को आधार बनाकर निर्धारित डीए फार्मूले में रखकर पूरी गणना करें, तो डीए और डीआर का कुल आंकड़ा लगभग 33% के स्तर को छूता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि देश के अधिकांश आर्थिक विशेषज्ञ
बड़े बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठन और सरकारी वित्तीय मामलों के गहरे जानकार जुलाई 2026 से देश के कर्मचारियों को 63% डीए और डीआर मिलने की संभावना को सबसे मजबूत और अकाट्य मानकर चल रहे हैं। अब यहां बहुत से साथियों के मन में यह सवाल भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या डीए का आंकड़ा बढ़कर 64% पर पहुंचने की कोई भी गुंजाइश या संभावना बची हुई है या नहीं। तो इसका तकनीकी उत्तर समझना भी हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। अभी जून 2026 का अंतिम एआईसीपीआई इंडेक्स आना पूरी तरह से बाकी है और वही एक अंतिम महीना जुलाई 2026 से लागू होने वाले अंतिम डीए और डीआर की दर को अंतिम रूप से तय करने में सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। लेकिन यदि हम वर्तमान बाजार की परिस्थितियों और पिछले कई वर्षों के ऐतिहासिक डेटा का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करें तो यह साफ नजर आता है कि डीए के आंकड़े को 64% के जादुई स्तर तक पहुंचने के लिए आगामी जून महीने के इंडेक्स को लगभग 154.3 के स्तर के आसपास पहुंचना होगा, जबकि मई महीने में यह सूचकांक केवल 125.8 अंक पर ही खड़ा है, जिसका सीधा मतलब है कि डीए को 64% करने के लिए सूचकांक को केवल एक ही महीने में लगभग 3